हाय एवरीवन, मैं हूं विनोद कुमार ठाकुर और इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है अपना पहला दिन। पहले दिन आपको क्या क्या जानना है। देखिए, पहले दिन बिल्कुल जो बेसिक वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, उन्हें आपको याद कर लेने हैं। इंग्लिश सीखने में काफ़ी टाइम लगता है, बट आपको क्या करना है, धीरे धीरे जितना आप सीखोगे उसे आपको डेली अपने लाइफ में यूज़ करते जाना है। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आप 1 महीने, 2 महीने में, 3 महीने में ठीक ठाक इंग्लिश बोलने लगे हो। पहला दिन है आपका। पहले दिन आपको क्या समझना है कि जो सिंपल वर्ड्स है वो याद कर लेने। गो का मतलब होता है जाना, कम का मतलब होता है आना, टेल का मतलब हो गया बोलना, ब्रिंग का मतलब हो गया लाना और डू का मतलब हो गया करना, कोई काम को करना। तो ये हो गए इसके वर्ड मीनिंग, जो आपको एक दिन में अगर डेली आप 5 वर्ड्स याद करोगे तो एक महीने में आपके पास 150 वर्ड्स याद हो जाएंगे, है ना, 150 वर्ड्स। तो वो काफ़ी है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है कि वो वर्ड्स जिससे कुछ काम करने का पता चले। आगे चल के जब आप टेंस पढ़ोगे, अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो उसमें ये वर्ब्स का बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि ये बैकबोन होता है इंग्लिश सीखने का। तो सबसे पहले क्या है, जैसे कि गो वर्ड है, आपने गो का मतलब याद किया। गो का वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, एंड थर्ड फॉर्म क्या है, गोन। तो यहाँ पे आपको 3 वर्ड के मतलब पता चल गए। तीनों का मतलब है जाना। टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, आप वेंट लगाओगे या गोन लगाओगे। ये जब टेंस पढ़ेंगे तब आपको यूज़ करना होगा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा या थर्ड फॉर्म लगेगा। यहाँ आपको सिर्फ वर्ब के तीनों फॉर्म याद कर लेने हैं। इंग्लिश सीखने की स्टार्टिंग कैसे होती है, पहले आपको वर्ड मीनिंग याद करने होते हैं और वर्ब के तीनों फॉर्म। गो वर्ड है गो, वेंट, गोन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कम है कम, कैम, कम। टेल, टोल्ड, टोल्ड। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। डू, डिड, डन। इस तरीके से पहले दिन आपको क्या करना है, बस कुछ वर्ड्स के मतलब याद करने हैं और फिर वर्ब के तीनों फॉर्म उनके याद कर लेने हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डे 2 में।